ये मेरे पास डी लिंक का एक मॉडेम है, ठीक है। इसको वैन पिन कनेक्ट करके नेट मैं यूज़ करता था इस पे। अब मैंने फैब्रिक लगवा लिया तो नीचे मेरी टीपी लिंक पड़ी है, उस टीपी लिंक से इसको मैं टीपी लिंक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मेरी टीपी लिंक बड़ी हुई है, लेकिन उस टीपी लिंक से इस पे मैं वायर कनेक्ट करके इसको भी मैं टीपी लिंक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सही है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है और सबसे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी आईपी एड्रेस और इससे जो नेट कनेक्ट करना है उस मॉडेम की आईपी एड्रेस सेम नहीं होनी चाहिए। इसकी आईपी एड्रेस और इसके साथ जो अदर मॉडेम है, फॉर एग्जांपल ये वाला मॉडेम हो, ठीक है, यहाँ से मैंने वायर ली हुई है, इसकी आईपी एड्रेस और इसकी आईपी एड्रेस दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी आईपी एड्रेस किस तरह चेंज करनी है, जो मेन मॉडेम से वायर आ रही है ये वाली, इसको मैं लैपटॉप पे कनेक्ट करके मैं लैपटॉप पे कनेक्ट की है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सिंपल, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ पीछे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पीछे मॉडेम इसके कनेक्ट कर दिया है, इसकी वायर को इस लैपटॉप से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है कि मैंने अब सिंपल यहाँ पे वायर लगा ली है, सिंपल मैं वन पोर्ट पे लगा दी है, ये देखिए वन पोर्ट पे लगा दी है। और यहाँ पे हमने ये वाली वायर लैपटॉप के बैक पे लगा देनी है, ठीक है। अब जो नेट की वायर मैं उतार रहा हूँ, ये देखें ये सिंपल वायर है, ठीक है। ये जो मैंने इसके बैक पे लगाई है और इसी को इसके लैपटॉप के बैक पे लगा रहा हूँ, सही है। ये देखिए ये मैं बैक पे लगा ली है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, ये मोड मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया। अब मैं इस जो ये मॉडेम है जिसकी मैंने वायर कनेक्ट की है, इसकी आईपी एड्रेस जो है फॉर एग्जांपल वो है 1 1, ये मैंने रखी हुई है, ये इसकी मेन इसकी मॉडेम के बैक पे इसकी आईपी एड्रेस लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी आईपी एड्रेस 1 1 है और जो मैं डी लिंक जिसकी मैं आपको सेटिंग करना बता रहा हूँ उसकी भी आईपी एड्रेस 1 1 है, मिसाल के तौर पे। अब मैं इसकी चेंज कैसे करूँगा, इसके जाएंगे एडवांस में, इसके जाएंगे लाइन में, और यहाँ पे अगर इसकी आईपी भी 1 1 है और उसकी भी 1 1 है तो हम इसमें 0 ऐड करके इसको सेव कर लेंगे। अब क्या है, वो जो मेरी डी लिंक की आईपी एड्रेस है वो 0 1 ही है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको सेम रहने देंगे। अगर तो आपकी सेम हो तो आपने इसको चेंज कर लेना है, या तो आपकी मेन नेट की वायर से उसको कनेक्ट करके इस मॉडेम की चेंज कर लें, जो सेकंड डी लिंक है जिसकी मैं आपको सेटिंग करने बता रहा हूँ, या उसकी आईपी एड्रेस आप चेंज कर लें। दोनों में से किसी एक की भी आईपी एड्रेस डिफरेंट कर लें, जो मेन मॉडेम की आईपी एड्रेस है जिससे मॉडेम की सेटिंग ओपन थी वो वाली आईपी एड्रेस, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या करना है, आपने मॉडेम की स्टेटस पे जाना है, इसको रहने देते नो थैंक्स। स्टेटस पे जाके जो ये वाली सेटिंग है मींस आईपी एड्रेस, सबनेट, मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और प्राइमरी डीएनएस, ये वाली चीज को आपने सेव कर लेनी है। मोबाइल कैप्चर बना के सेव कर लें या स्क्रीनशॉट बना के सेव कर लें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये चीजें आपको आपके पास होनी चाहिए। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, ये वाली सेटिंग ऑफ कर देनी है। अब ये वाली सेटिंग जो डी लिंक की है वो उसकी आईपी एड्रेस आपको ये मेंशन हो रही है 0 1 है, ठीक है, डिफरेंट है, 0 नहीं है, मतलब 1 1 नहीं है, 0 1 है, ठीक है। तो ये आपने इसकी सेटिंग ओपन कर लेनी है। री लॉगिन कर रहा हूँ, इसका यूजर नेम मैंने बैक पे देख लिया, एडमिन है ओनली, सही है। अच्छा, अब क्या है, ये देखिए डीएनएच स्टेटस अनकनेक्टेड है, ये भी अनकनेक्टेड है। अब इसकी मैं सेटिंग आपको करना बता रहा हूँ। आपने क्या किया, मैनुअल सेटअप पे जाना है। अच्छा, मैनुअल सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे, ठीक है, कि मॉडेम की कोई भी सेटिंग में जिसमें इंस्टॉलेशन होती है पीओ, लेकिन मैं आपको डी लिंक 618 की सेटिंग बता रहा हूँ। तो आपने डायनेमिक आईपी एड्रेस नहीं करना। डायनेमिक आईपी तो ऑलरेडी जो मेरा मॉडेम मेन मॉडेम आ रहा है तो ऑलरेडी उसकी डायनेमिक आईपी है, तो हाँ यहाँ क्या करना है, स्टेटिक आईपी कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस लिखना है वही जो उस मॉडेम की जो मैंने आपको कहा था स्क्रीनशॉट लेने का। फॉर एग्जांपल वो मैंने अपने मोबाइल पे उसकी स्क्रीनशॉट ली हुई है, तो वो मैं ओपन करके यहाँ पे वो फिल कर लूँगा, ठीक है। अब मेरी क्या थी आईपी एड्रेस जो मेरी मॉडेम से, वो थी 192.168.100.12, सॉरी डॉट लिखा है .12। ये वाला सब सेम ही है, ठीक है, इसको चेंज ना करें। डिफॉल्ट गेटवे को 192.168.100.12
1, ठीक है। ये प्राइमरी डीएनएस जो उसके अंदर था वो था 192.168.100 और .1 यही था, ठीक है। और सेकेंडरी डीएनएस ये 00 यही था, ठीक है। इसको आपने इसको सेव कर लेना है। मैं ये सेव कर रहा हूँ इसको। अभी मैं रीबोट में रीस्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपकी वाईफाई की सेटिंग भी साथ ही बता देता हूँ। वायरलेस पे जाना है, ठीक है, और इसको वायरलेस मैनुअल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वायरलेस ये नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये डी लिंक है, डी लिंक रहने दें, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने ये डी लिंक ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं जो वाईफाई है उसको हिडन कर रहा हूँ, हाइड में छुपा रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी लगाऊंगा। सिक्योरिटी आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं बेसिक लगा देता हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं। बेसिक भी है, ये 2 भी है, कोई भी लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये लगा देता हूँ, VPA 2 लगा देता हूँ। ओनली वायरलेस इन सिक्योरिटी, बेसिक वायरलेस सिक्योरिटी 2। ये वाली कौन सी है? दोनों सेम ही है, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही है। मैं VPA और ये लगा देता हूँ, ठीक है। इसको ऑटो रहने देते हैं, इसको ऑटो नहीं रहने देते हैं। ये वैसे इथरनेट है, इसको भी छेड़ते नहीं है। अब मैं पासवर्ड रख लेता हूँ, डी लिंक, ठीक है। यार इसको कर लेते हैं, ये रख लेते हैं फॉर एग्जांपल है, मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं पासवर्ड रख लिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। डू नॉट वांट योर डिसेबल VPS फंक्शन, ओके। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इसको रहने देते हैं। अब मैं इसको कर दूंगा रीबूट। जी, इसके बाद इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी तो आपका नेट 100% चल जाएगा। आपने मॉडेम रिस्टार्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आपका नेट चल जाएगा। और इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये डीलिंग 618 है 618, ठीक है। तो उसका सेकंड मेथड ये है कि आपने करना है जो जो मेन वायर आ रही है मॉडेम से, इसको वैन में लगा लेना है। इसकी अलग पोर्ट्स है, मैं आप पीछे इसका व्यू दिखाता हूँ। ये तो होगी ना 1 2 3 4 पोर्ट्स। ये मैं ये देखिए 1 1 2 3 4 पोर्ट्स होगी। ये अलग से वैन पोर्ट होती है, सही है। तो आपने वैन पोर्ट पे लगा के उसके बाद आपने ये करना है, जिस तरह ये मैंने इसकी सेटिंग ओपन की हुई है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड भी बताया था। तो आपने क्या करना है, डायनेमिक आईपी कर देनी है, DHA इसको डायरेक्ट कर देना है। अगर इस तरह आप डायरेक्ट करेंगे तो भी आपका नेट चल जाएगा। एक तो मैंने वो उसकी स्टैटिक आईपी का आपको बताया था सारा इन्फॉर्मेशन, ये है डायनेमिक। डायनेमिक आईपी करेंगे, DHA CHA डायरेक्ट करेंगे तो आपको ये ब्लैक वायर जो मेन ब्लैक मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ जो मेन नेट से मॉडेम से आ रही है, तो आपको इसको वैन में लगाना है। ये दोनों मेथड से आपका ये डी लिंक 618 में 100% वर्क हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी।